हे एवरीवन, कैसे हो आप। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए फ्लेम एम्परर का एपिसोड नंबर 335। अगर आपको पिछला एपिसोड पसंद आया था तो ये भी आपको जरूर अच्छा लगेगा। हम जानते हैं कि पिछले पार्ट में जियान शाओगी के साथ चला जाता है वन हुस एक्ट में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं 10,000 फायर्स एक्ट। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्थ स्पिरिट अकेडमी अपने डिसाइपल्स को 3 साल के लिए एक सेक्ट को मैनेज करने की परमिशन दे दी थी। फिर उन 3 सालों की परफॉर्मेंस के बेस पे उन डिसाइपल्स को एवेल्यूएट किया जाता था। बेसिकली ये गेम था, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। सारी डिटेल्स जानने के लिए आप पिछले पार्ट को ध्यान से देख सकते हो। एपिसोड का एंड हुआ था तब जब जियान ने वानु सेकी एक एल्डर की बैंड बजा दी होती है जो किसे रोकने के लिए आया था। अब आगे की स्टोरी। जियान की सेवलिकिंग सील की पावर को इतने पास से देखने के बाद उस एल्डर हुए के होश उड़ गए थे। उसके दिल में उमड़ती एक रिग्रेट से भरी फीलिंग। वो कहता है कैसे हो सकता है, इस लड़के की फ्लेम ये तो ग्रेट हेवली सीड है और उस पाम प्रिंट की पावर बस एक 3 स्टार दूषण पोजेस नहीं कर सकता। अच्छी बात है कि जिस मोमेंट में जियान का वो चमकता हुआ टेरिफाइंग पाम प्रिंट एल्ड हो से टकराने वाला होता है, जियान अपनी हथेली को हल्का सा झटका देता है जिससे उसके अटैक की दिशा बदल जाती है। वो एक बूम की आवाज सीधा हॉल के कोने में टकराया था जहाँ की दीवार उठ जाती है। इसी पर हॉल के अंदर खड़ा हुआ इलेक्शन हंस के बोलते अरे अरे एल्ड हो, आप कुछ ज्यादा रूटलेस निकले। ये स्पिरिचुअल एकेडमी के द्वारा भेजे गए डिसाइपल्स हैं, आपको थोड़ा तो लिहाज करना चाहिए था। हालांकि ऐसी फायर पावर को देखे वो सरप्राइज तो हुआ था, लेकिन उसके हिसाब से एल्ड हो जो कि हाफ स्टार 4 स्टार दोषियान है, वो बस एक 3 स्टार दोषियान लड़के से नहीं हार सकते। वो जानबूझ के अपनी स्ट्रेंथ को रोक रहे हैं। हाउएवर इसी पर उड़ते हुए धुएं में से हम जियान और शाओगी के फिगर को आगे आते हुए देखते हैं। खासकर जियान जिसके हाथ में ब्लैक रूलर होती है, उसकी नजरें सीधा उस सेक्ट मास्टर के ऊपर जाती हैं। जियान एक कंटेम्प्ट से भरी आवाज में कहता है सेक्ट मास्टर हो, आपने सच में हमारा कमाल का स्वागत किया। सेक्ट मास्टर हो जिसके हाथ में टी कप था, ट्रैक की आवाज के साथ हम उसे पावर ड्रम बदलते हुए देखते हैं और उसके चेहरे पे शॉक अपीयर हुआ था। खासकर जब वो जियान के हाथ में देखता है उस गोल्डन टोकन को तो उसे कोई डाउट नहीं रहता। जियान बिना फालतू की बात किए बोलता है मेरे रिट्रीट में जाने के कारण मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और मैं इसकी माफी भी मांगना चाहता था, लेकिन लगता है वानु सैको हमारी मौजूदगी से कुछ न कुछ दिक्कत तो जरूर है। जियान के शब्दों में गुस्सा साफ झलकता है। वो एल्डर होयन जो कि जियान के अटैक से बचने के बाद जैसे जैसे रिकवर हुआ था वो हाथ का ऊपर करके बोलता है लॉर्ड आप कैसी बात कर रहे हो, आप दोनों को तो पर्सनली हेडमास्टर ने भेजा है। सेक्ट में कुछ इंटरनल मैटर्स की वजह से हम आपका स्वागत नहीं कर पाए। अब इस एल्डर की आवाज में भी एक रिस्पेक्ट आ चुकी थी। खासकर जब इस हॉल में मौजूद लोग एल्डर होयन की सिचुएशन देखते हैं उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। जियान का आवाज के साथ बोलते तो हमारी जानकारी तो मिल ही गई होगी राइट। ये सुन के सेक्ट मास्टर हिचकिचाने लगा था। उसके एक्सप्रेशन को देख के जियान मन ही मन में कहते लगता है सेक्ट मास्टर अब भी सेटिस्फाइड नहीं है, ये हमसे रिस्पेक्ट से बस इसलिए बात कर रहा है क्योंकि इसकी मजबूरी है। चलो कोई बात नहीं, भले समय लगेगा लेकिन ये झुकेगा जरूर। अभी उसका बेटा होल एक्शन काफी गुस्से में लग रहा था, कहता है फादर, लेकिन सेक्ट मास्टर उसका जवाब नहीं देते हैं। एल्डर होयन आगे आगे बोलते हैं लॉर्ड मुझे लगता है आप दोनों थक गए होंगे, इसलिए चलो मैं आपको आपके क्वार्टर्स तक लेके चलता हूँ। जियान और शाओगी कुछ ज्यादा बोले बिना सीधा उस एल्डर के साथ इस हॉल से बाहर निकल आते हैं। जियान क्लियरली समझ चुका था कि एल्डर होयन उसकी स्ट्रेंथ की वजह से भले उसे रिस्पेक्ट देने लगे हो, लेकिन ऐसा सेक्ट मास्टर और बाकियों के बारे में नहीं था। खैर अभी जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं होती है। ये सब होला की कंडीशन को देख के फिर से उसके लिए ज्यादा परेशानियां खड़ी नहीं करने वाले। ऑफ कोर्स अगर ऐसा वो करते भी हैं, अभी जियान को उनका कोई भय नहीं था। वो इलेक्शन जो कि अब तक अपना गुस्सा दबा रहा था वो बोलता है फादर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, एल्डर होला को हराने के लिए इन दोनों ने जरूर किसी चाल का इस्तेमाल किया होगा, वरना ऐसा पॉसिबल कैसे होता। इसका हो ही कुछ जवाब नहीं देते हैं। वो हॉल से बाहर जाके एल्डर हो से पूछते हैं एल्डर हो क्या आप ठीक है। ये पीछे से इलेक्शन में उनके पास आता है। वो कहते हैं हो लाओ आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। एल्डर हो अपनी ट्रेवलिंग आवाज में कहते हैं सेक्ट मास्टर मुझे लगता है इन दोनों के साथ हमारा वानु सेक्ट फिर से टॉप पावर बन सकता है। वही कहते हैं आपका मतलब क्या है। अब भी एल्डर हो के चेहरे पे होती थोड़ी सी शर्मिंदगी। वो कहते हैं मेरी हाफ स्टार 4 स्टार दुशान की स्टैंड के बाद भी उस बच्चे ने बस एक टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे सप्रेस कर दिया। ऐसी बात नहीं कि लास्ट में मैंने उसके अटैक को डॉज कर दिया हो, बल्कि उसने जानबूझ के मुझे बख्शा है। अगर वो जाता तो शायद मैं यहाँ पे जिंदा नहीं होता। सेक्ट मास्टर उस लड़के जियान ने अभी तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है। मुझे डर है कि उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ आपसे भी बिल्कुल कम नहीं होगी। एल्डर होला की ऐसी बातों को सुनकर सुअल एक्शन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कहता है इम्पॉसिबल एल्डर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, वो तो बस 3 स्टार। एल्डर होला कहते हैं जियान की वो फ्लेम सील और ग्रेट हेवली सीड इन दोनों की कंबाइंड पावर ऑलरेडी 3 स्टार रियम को पीछे छोड़ चुकी है। वो भले ऊपर से 3 स्टार दोषण लेवल का पावर हाउस दिखता हो, लेकिन रियलिटी में वो अकेले ही हमारे पूरे सेक्ट को हरा सकता है। अभी सेक्ट मास्टर होई की आंखें भी थोड़ी सी कोल्ड हो गई थी। वो जानते थे कि सेंट्रल टेरिटरी के टॉप सेक्ट में शामिल होने के लिए कम से कम 4 स्टार
दोशियान लेट स्टेज की स्ट्रेंथ की जरूरत होती है और जियान पहले से उस स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। वही कहते हैं एल्डर हो आप आराम करो, कल कंपटीशन प्लेटफॉर्म पे हम मीटिंग रखेंगे। मुझे जिस जियान की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ जानना होगा। वो हुआ इलेक्शन जो कि अभी मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है फादर आप भी, अगर जियान सच में इतना स्ट्रॉन्ग है तो हमारे वानो सेक को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन उसने शुरुआत में ऐसा किया नहीं है। हम फोकस करते हैं जियान और शाओगी के रेजिडेंट के ऊपर। वे जियान के सामने होता है शांति से भरा कोर्टयार्ड, जिसके साइड में एक नीले पानी की झील होती है। बेसिकली वानो सेक ने यहाँ पे कोई कंजूसी नहीं करी होती। ये कुछ समय की बात है जब एक गार्ड जियान के पास खबर पहुंचाता है कि लॉर्ड सेक मास्टर कल कंपटीशन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बैंक्वेट रख रहे हैं, मतलब दावत, जिसमें हमारे सेक के कई स्ट्रॉन्ग एल्डर्स मौजूद होंगे। अब दोनों को भी यहाँ पे बुलाया गया है। ये बेसिकली एक वेलकमिंग सेरेमनी थी। जियान भी हल्की स्माइल के साथ बोलता है ठीक है, सेक मास्टर से बोलना कि हम वहाँ टाइम पे पहुंचेंगे। वो गार्ड यहाँ से चला गया था। पीछे से आने वाला शाओगी बोलता है बिग ब्रदर, मुझे लगता है कल का वो बैंक्वेट सिंपल नहीं होने वाला। जियान हल्के से अपने सिर को लाके बोलता है एल्डर हुयन की स्ट्रेंथ मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं है, और लगता है हेड मास्टर का एल्डर हुयन के ऊपर कोई एहसान जरूर है जिसकी वजह से वो हमारी से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन लगता है यही वजह होगी जिसकी वजह से सेक के बाकी के मेंबर्स हमें अपनी जगह दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सुन के शाओगी बॉय से कोर्ट की बोलता है तो ब्रदर कल होगा क्या? इतने सारे 4 स्टार दोशियान और वो भी उनके होम ग्राउंड पे। जियान की आंखों में दिखाई देती है डिटर्मिनेशन। वो कहता है हर एक परेशानी का एक समाधान होता है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि सेक के अंदर बस 3 ही 4 स्टार दोशियान मौजूद हैं और उनमें से वो लीडर बस मिड स्टेज पे है। तुम पहले इन लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैं इस वानो सेक को हैंडल करने की तैयारी करता हूँ। मुझे लगता है हमें सेक की स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ानी होगी। वैसे ही उस एसोसिएट ट्री कुछ महीनों की दूरी पे है। वहीं पे सेंट्रल टेरिटरी में सारे खतरनाक सेक्ट्स हैं। इनसे फाइट करने के लिए हमें एक पावरफुल फोर्स की जरूरत होगी। शाओगी नोट करके बोलते थे चलो आज रात रेस्ट करते हैं। यहाँ पे आने से पहले मैंगलन ने मुझे मैनेजमेंट के बारे में कई एंशिएंट बुक्स दी थी, मैं भी उन्हें रीड करूंगा। जियान पूछता है तुम्हारी इंजरी ठीक है? शाओगी हंसते हुए बोलते हैं अब ठीक है, हालांकि इसे हमेशा सप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे ही सेक स्टेबल होगा मैं मैंगलन के पास जाके इसे रिजॉल्व कर पाऊंगा। अपने भाई की बातों को सुन के जियान के चेहरे पर आती है एक अजीब सी स्माइल। वो कहता है लुओ मैंगलिन अच्छी लड़की है और वो हेडमास्टर की फैमिली से ही बिलोंग करती है। ये दोनों फिर कोर्टयार्ड के अंदर चले जाते हैं। ऑफ कोर्स जियान पहुंच जाता है अपने रूम में। उस स्पिरिचुअल बैरियर्स को प्लेस करने के बाद पूछता है टीचर इस स्पिरिचुअल एकेडमी का मैनेजमेंट मेथड काफी अजीब है। उसके सामने हवा डिस्टॉर्ट हुई थी और अपीयर होते हैं सोइटर लॉर्ड। वो कहते हैं हर जगह की कुछ खासियतें होती हैं। स्पिरिचुअल एकेडमी के मेथड्स तो मुझे ही पसंद आए हैं और मैं वापस जाकर ट्राई करना चाहूंगा। जियान क्यूरियोसिटी के साथ पूछते हैं मास्टर क्या आप मुझे कुछ मैनेजमेंट की टिप्स दे सकते हो? सोइटर लॉर्ड हंस के बोलते हैं मैनेजमेंट आसान नहीं है, अगर तुम इफेक्टिवली आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें लोगों के दिल जीतने होंगे। एक पावर तभी टिकती है जब लोगों की लॉयल्टी उनके साथ हो, और लोगों का दिल जीतना ये तुम्हें खुद सीखना होगा। ये हल्के से नोट करके बोलते हैं हम। अभी सोइटर लॉर्ड वर्ल्ड की तरफ देख के बोलते हैं वो एसेसिया ट्री की अभी की लोकेशन इस सेंट्रल टेरिटरी से ज्यादा दूर नहीं है, खासकर वो एसेसिया ब्रोकन हार्ट फ्लेम मैं भी इसे महसूस कर पा रहा हूँ। भले होली फ्लेम लिस्ट में सबसे टॉप पे ना हो, लेकिन इतनी ज्यादा रेयर है कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड की और कोई होली फ्लेम इसकी बिल्कुल मैच नहीं है। हालांकि मैंने कई एंशिएंट रिकॉर्ड्स पढ़े हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी ये बहुत कम जगहों पे ही मौजूद है। खैर फिलहाल तुम इस सेक को मैनेज करने पे ध्यान दो और सही समय का इंतजार करो। जियान अपने हाथों क्लेंच करके बोलते हैं एसेसिया फ्लेम मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। और फाइनली मेडिटेशन में चला जाता है और सूर्य लॉर्ड भी वापस लौट जाते हैं। ये बात अगले दिन की थी जब सूर्य की पहली किरण वान्यू सेक को फिर से एक्टिविटी से भर देती है। धीरे धीरे दोपहर का समय आ गया था और तीखी धूप और खुला प्लेटफॉर्म, खासकर चारों तरफ मौजूद एल्डर्स के पावरफुल ऑरे ये एटमॉस्फेयर को काफी ग्रैंड बना देते हैं। इस दावत में अलग अलग तरीके की डेलिकेसीज मौजूद थी और साथ में चल रही होती है वाइन। एक एल्डर चारों तरफ देख के बोलते सेक मास्टर वो दोनों लड़के अब तक आए क्यों नहीं? इसकी बात को सुन के और भी एल्डर्स हंसना शुरू कर देते हैं। वो हा करके बोलते हैं स्पिरिचुअल एकेडमी के लड़के, लगता है इन्हें बस दिखावा ही करना आता है। एक और एल्डर बोलता है एल्डर्स भले हमने इन्हें कल रिस्पेक्ट दी हो, लेकिन अगर आज यहाँ पे आते नहीं है तो इन्हें कमजोर समझा जाएगा, और अगर ये आते भी हैं तो हमारे सेक के एल्डर्स इन्हें दिखा देंगे बिना स्ट्रेंथ के वानो सेक को मैनेज करना उसके बारे में बस अपना ही देख सकते हैं। इस बात पे और भी एल्डर्स एग्री करते हैं। तभी एल्डर हुयन चुपचाप बैठे थे। वो एक हल्की सी आवाज में बोलते हैं तुम लोगों को ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। आखिरकार उन दोनों को पर्सनली हेडमास्टर ने भेजा है। उनके शब्दों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ये कुछ और समय की बात है जब जियान और शाओगी को उस प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता था। अभी शाओगी के पीठ पे होती एक टोकरी जैसे काले कपड़े ने ढक रखा होता है। आगे चलने वाला जियान हाथ कप करके बोलता है एल्डर्स, फिर वो सीधा ग्रीट करता है सेक मास्टर को। उसके चेहरे की वो फ्री स्माइल को देख के बैंक्वेट में मौजूद ज्यादातर एल्डर्स के चेहरों पे हम एक गुस्से को देख सकते हैं। ये कोल्ड स्नॉट करके बोलते हैं हम इसे सच में किसी का भय नहीं है।
है। सेक्स मास्टर हुई ने ब्रोकेड रो ओपन रखे थे, उनकी बॉडी से रेडिएट हो रही होती है एक पावरफुल प्रेजेंस। वो कहते हैं क्योंकि आप दोनों आ ही गए हो तो अपने स्थान पे बैठिए। खैर विजयन कोई बकेड़ा खड़ा नहीं करता है, वो दोनों हाथ कप करके बोलते सेक्स मास्टर थैंक यू। फिर वो शाओगी के साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाता है। दोनों सीधे आखिरी सीट तक पहुंचे थे। बैंक्वेट में सीट की पोजीशन लोगों के स्टेटस को दर्शाती थी और जियान को बिल्कुल लास्ट में बिठा के वानु सैक के सीनियर मेंबर्स ने साबित कर दिया था कि वो इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी देर बाद एक दूल्हा पतला सा एल्डर जो कि बैंक्वेट के बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ था अपने हाथ के वाइन कप को उठा के बोलता है हम सब जानते हैं कि आज का दिन खास है। स्पिरिचुअल एकेडमी से 2 डिसाइपल्स हमारे वानु सेक्ट में आए हैं। हमारे सेक्ट का फ्यूचर इन दोनों पर निर्भर करेगा। उम्मीद करता हूँ आप दोनों हमें गाइडेंस देने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे। जियान भी वाइन के कप को उठा के बोलता है बिल्कुल। फिर जियान के साथ मिलकर सारे एल्डर्स अपनी वाइन को अटक जाते हैं। एक एल्डर जिसकी आंखों में पहले से प्लानिंग चल रही होती है वो जियान के ऊपर नजरें गड़ा के बोलते हैं लॉर्ड जियान मैं इस सेक्ट का 3rd इन कमांड हूँ। मेरा नाम है होशन और मेरी स्ट्रेंथ है 3 स्टार दोशान के पीक पे। मैंने स्पिरिचुअल एकेडमी के डिसाइपल्स की स्ट्रेंथ के बारे में काफी कुछ सुना है और क्योंकि आज मौका भी है मैं चाहता हूँ यहाँ पे छोटा सा कंपटीशन हो ताकि सब जान पाए कि हेडमास्टर की नजरें सच में कितनी शानदार हैं। खैर भले ही बोलने में ऐसा लग रहा हो कि वाइन के नशे में ऐसा बोल रहा है, लेकिन समझ पाना मुश्किल नहीं था कि ये प्लान पहले ही बनाया जा चुका है। ये सुन के सैक मास्टर होई थोड़ी सी कोल्ड आवाज में कहते हैं होशन तुम कैसी बात कर रहे हो। लॉर्ड जियान और लॉर्ड शाओगी दोनों स्पिरिचुअल एकेडमी के डिसाइपल्स हैं। सैक मास्टर की दिखावटी डांट को सुन के वेल्डर अपना मुंह लटका के बोलते हैं सैक मास्टर जैसी आपकी इच्छा। फिर वो जियान से अपने बिहेवियर की माफी मांगता है। जियान जो कि अब तक काम था और अपने चेहरे पे स्माइल को लेके बोलता है लेकिन होशन ने बात बिल्कुल गलत नहीं कही। अगर इस बैंक्वेट को बस खाने पीने तक सीमित रखा गया तो इतना मजा नहीं आने वाला। हल्की स्माइल तो सैक मास्टर के चेहरे पे भी आ जाती है। वो कहते हैं लॉर्ड जियान आप जैसा चाहते हो वो कहिए। ये हल्की सी पेनी टोन में बोलता है मैं एल्डर होशन का सामना करने के लिए तैयार हूँ। वो इतना बोली पाया होता तभी होशन खड़ा होकर बोलता है गुड मैं बस यही सुनना चाहता था। और इससे पहले वो और कुछ कह पाता। जियान बोलते सिर्फ एल्डर होशन काफी नहीं है। उसकी थंडरस आवाज की वजह से चारों तरफ शांति फैल जाती है। एल्डर्स को राके बोलते हैं तुम कहना क्या चाहते हो। तभी सैक मास्टर हुई अपने हाथ को उठा के बोलते हैं शिश। तो लॉर्ड जियान तुम्हारा क्या सुझाव है। जियान बोलते सैक मास्टर हुई आज के इस बैंक्वेट में जियान एक वादा निभाने के लिए आया हूँ और वो वादा है वानु सेक्ट की मैनेजमेंट को संभालने का। उसकी बात को सुनकर सैक मास्टर हुई के हाथ में जो वाइन कप था उसमें से क्रैक की आवाज आती है और वाइन नीचे गिरने लगती है। जियान इस पर ध्यान न देती हुई अपनी ऑलमोस्ट डिमोनिक आवाज में सारे एल्डर्स की तरफ देख के बोलता है जिससे मेरी बात से कोई परेशानी हो वो सामने आए। मैं एक साथ सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के एल्डर हुई अपने सिर को हिला के मनी मन में कहते हैं लगता है हेडमास्टर के द्वारा इस बार भेजे गए डिसाइपल्स कुछ ज्यादा ही घमंडी है। खैर बाकी के एल्डर्स का कुछ ऐसा ही ख्याल था। वो कहते हैं हमें इस लड़के का घमंड तोड़ना ही होगा। इन सबकी स्ट्रेंथ होती थी स्टार दोशान के पीक पे। तभी सैक मास्टर हुई का बेटा होलेक्शन अपनी सीट से खड़े होकर बोलता है फादर इस बैटल में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। हुई अपने सिर को हिला के बोलते हैं तुम बस ऑब्जर्व करो क्योंकि लॉर्ड जियान के शब्द हैं तो चलो इस बैटल में उन्हें 10 एल्डर्स का अकेले सामना करने का मौका दे रहा हूँ। वो मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू सबसे बोलते हैं ध्यान रखना इसकी जान न चली जाए लेकिन इसे अच्छे सबक सिखा दो। कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म के ऊपर जियान अब अकेला खड़ा था और उसके सामने होते हैं 10,000 फायर से के कंप्लीट 3 स्टार दोशियान टोटल 10। अभी पीछे रह गया शाओगी के चेहरे पे चिंता दिखाई देती है। ये सेंस करके जियान बोलता रिलैक्स इन सबको संभालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे हो लाओ जो कि चुपचाप से इस पूरे तमाशे को देख रहे होते हैं और क्योंकि वो जियान की ताकत का पहले ही सामना कर चुके थे वो कहते हैं एल्डर सच में रिग्रेट करेंगे। हमारा सीन सीधा बैटल स्टेज के ऊपर जाता है जहाँ पे बूम शुआ शुआ की आवाजों के साथ एल्डर्स ने अपने औरों को इरप्ट किया था। किसी की बॉडी से इरप्ट होती है ग्रीन फ्लेम्स तो किसी की बॉडी से ब्लू। एक एल्डर बोलता है घमंडी लड़के आज तो ये समझ में आ गया कि एरोगेंस की कीमत होती है। फिर इतने सारे एल्डर्स को देख के आंखें तो जियान की भी सीरियस हो जाती हैं। वो कहता है वानु सेक्ट की स्ट्रेंथ सच में इम्प्रेसिव है ही लेकिन ये मेरे लिए काफी नहीं है। अगले पे उसकी बॉडी से गूंजी थी फस 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 की आवाजें और ग्रेट हेवली क्रिम्सन सीड एक्टिवेट हो जाता है। लगता है एल्डर्स जियान को मौका नहीं देना चाहते थे। ये धाड़ के बोलते हैं अटैक। ये शुआ शुआ की आवाजों के साथ सीधा जियान के ऊपर टूट पड़ते हैं। उनकी कंबाइंड पावर एक 4 स्टार दोशान से बिल्कुल कम नहीं थी। खैर इन्हें देखी जियान बिल्कुल टस से मस नहीं होता। उसके चारों तरफ के वर्ड में से कुछ क्रैकिंग आवाजें सुनाई देती हैं। फिर अचानक से फैलाता एक ड्रावना ऑरा एक ऐसी एंशिएंट पावर जो वातावरण को थमा देती है। इस एबल हेड सीट पे बैठे सैक मास्टर हुई की आंखें अचानक से नैरो हो गई थी। एट द सेम टाइम एल्डर हुई चिल्ला के बोलते हैं सैक मास्टर ये बिल्कुल होल्ड बैक नहीं कर रहे हैं। अगर जियान को कुछ हो जाता है तो स्पिरिचुअल एकेडमी हमें माफ नहीं करेगी। बस कंप्लीशन लेवल के 3 स्टार दोशान एक साथ हमला कर रहे थे। इन्हें झेलने के लिए 4 स्टार दोशान के लिए कठिन होगा। वहीं पे जियान तो 3 स्टार दोशान के लेट स्टेज
पे ही था। जब शाओगु ये सुनता है वो कोड स्नॉट करके बोलता है हम मेरे बिग ब्रदर को तुम इतना मामूली समझ रहे हो। सैक मास्टर अपने सर को हिला के बोलते हैं कोई जल्दी नहीं है। उनकी नजरें टिकी होती है जियान के ऊपर। ऐसे डेंजर के बाद भी जियान काम था, उसकी आंखों में बिल्कुल पैनिक दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है पूरी बैटल स्टेज उसका डोमेन बन चुकी हो। जैसे एल्डर्स जियान के 5 मीटर के दायरे में घुसते हैं अचानक से जियान की बॉडी इल्यूजरी हो जाती है। अगले पल यहाँ से गायब हो गया था। एट द सेम टाइम गायब होते हैं वो 10 एल्डर्स। ऐसे सीन को देख के होराक्शन शॉक हो गया था। वो कहता है ये क्या हुआ, सब गायब हो गए। फाइनली अब सैक मास्टर हुई की आंखों में सीरियसनेस दिखाई देती है। जियान ये लड़का सच में डेंजरस है। और ये भी समझ में आता है कि आखिर अर्थ हेडमास्टर ने इस लड़के को क्यों चुना। उन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके एल्डर हुएन बोलते हैं ये एक्चुअली में एक स्पेशल डोमेन है। डोमेन वो पावर होती है जिन्हें बस 5 स्टार दोशान ही हासिल कर सकते थे। सेंट्रल रीजन में बस हेडमास्टर लिंक का बेटा 4 स्टार दोशान के पीक तक पहुंचा है, लेकिन वो भी डोमेन का यूज नहीं कर पाता है। सैक मास्टर होई बोलते हैं डोमेन नहीं बल्कि इस बच्चे की सुप्रीम बीइंग बनने की पहली सीढ़ी है। वो मिस्टीरियस स्पेस इसे रियल्म की तरफ ले जाएगा। अगर वो अपनी स्पेशल स्पेस को समझ पाता है तो फ्यूचर में उसकी स्ट्रेंथ कहां तक जाने वाली है मैं इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। अभी हुई, होला और एल्ड होयन अपने सर को हिला के बस इंतजार करते हैं। इनकी नजरें उस पॉइंट पर टिकी होती है जहाँ जियान गायब हुआ था। सीन चेंज होता है। वो एल्डर्स जो कि फेरोशियस एक्सप्रेशन के साथ जियान के ऊपर हमला कर चुके थे वो अपने आप को एक खास किस्म के स्पेस में पाते हैं। इनमें से एक बोलते हैं हम कहाँ गए। तभी जियान जो कि पहले से होली फ्लेम स्पेस में फ्लोट कर रहा था वो तभी अपने हाथ को फैला के बोलता है चलो आप सभी इस मेरे गिफ्ट को स्वीकार करो। उसके कहते ही बूम 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 की आवाजों के साथ होली फ्लेम स्पेस की जगह एकदम वोल्केनो जैसी बन जाती है। जगह जगह से फायर इरप्ट हो रही थी। वो एल्डर होशिन चिल्ला के बोलता है लड़के फॉर्मेशन तुझे बचा नहीं पाएगी, लेकिन जियान उसकी सुनता नहीं है। एक्टिवेट की आती है क्रिम्सन फ्लेम से, जैसे पूरे होली फ्लेम से उसमें लाल रंग की लहरें फैलने लगी थी और एक बन जाता है फायर हेल। जब एल्डर्स भी इस पावर को सेंस करते हैं ये स्टर्न आवाज में कहते हैं ये हेवली सीड की पावर है। अब इन सब की पावर भी सप्रेस हो चुकी थी। इन सब के हाव बदलते हुए देख होशिन कहता है पैनिक मत हो, ये बस लड़की की चाल है, हमें साथ में रहना होगा। ये देख के जियान अपने सर को हिला के बोलता है अगर तुम सब वानु सेक्स से न होते तो तुम्हारी अब तक राख भी नहीं बचती, लेकिन अगर तुम अब भी हार को स्वीकार नहीं करते हो तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। इन 10 में से 3 एल्डर्स जो कि एकदम भड़के हुए थे वो धाड़ के बोलते हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके ऊपर अटैक करो। फायर पाम, बिंड, फायर फिंगर और वैसे कई पावरफुल अटैक्स को यूज किया जाता है। यह बिना हेजिटेशन के अपने दोनों हाथों को साथ में लाता है। उसके एक हाथ में खाकी फ्लेम थी और दूसरे में होती है वो क्रिम्सन फ्लेम। अगले मोमेंट में जियान बोलता है फेयन ब्लूम। चांद से एक फायर लोटस ने जन्म लिया था जिससे एक भयंकर फायर रेड फ्लेम फैलती है। ये वो टेरिफाइंग वेव्स उन एल्डर्स के अटैक से टकराती है, गूंजती है कुछ बूमिंग आवाजें। इन एक्सप्लोजन से पूरा स्पेस कांपने लगा था और 10 एल्डर्स अभी शॉक से थर्रा गए होते हैं। ये कहते हैं लड़का इतना कमजोर नहीं है, ये एक्चुअली में एक मॉन्स्टर है। जियान कोल्ड आवाज में कहता है क्योंकि तुम लोगों ने मेरा सजेशन नहीं माना तो अब दर्द को बर्दाश्त करो। ये सुन के एल्डर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कहते हैं इसका मतलब क्या है, क्या अभी कुछ और होने वाला है। तभी एल्डर चिल्ला के बोलते थर्ड इन कमांड होशिन जल्दी से पीछे देखो। जब एल्डर होशिन पीछे मुड़ा था उसकी आंखें श्रिंक हो गई होती हैं। एक भयंकर सा ड्रैगन जिसकी लाल आंखें और डिस्ट्रक्शन की फ्लेम से बनी होती हैं वो टिकी हुई थी एल्डर्स के ऊपर। इस बार वो होशिन जो कि अब तक जियान का विरोध कर रहा होता है वो पहली बार ट्रेम्बल हुआ था। वो डरी हुई आवाज में कहता है सम्मखन्ना क्या मैं अब तक गलत सोच रहा था। ये लड़का सच में हमें होली फ्लेम स्पेस के बाहर का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर होयन जो कि इस बैटल प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होते हैं वो सामने की वर्ल्ड को देख के चिंता से भरी आवाज में कहते हैं इन सबको गए हुए काफी समय हो गया, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कोई माहौल कुछ सही नहीं लग रहा था। इस 10,000 फायर सैक के 10 एल्डर्स एक 3 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ को रखते थे, लेकिन जियान उसके पास अपना स्पेशल डोमेन होता है। ये भली प्रोटोटाइप हो लेकिन उसके सामने चच्चों की स्ट्रेंथ सप्रेस हो जाएगी। इसलिए एल्डर ह्यूयन को चिंता अब जियान की नहीं बल्कि अपने सैक के मेंबर्स की होती है। तभी कुछ सेकंड्स के बाद की बात है वर्ल्ड में हल्की सी क्लिकिंग साउंड्स गूंजती हैं। अगले पल पफ 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 की आवाजों के साथ कई फिगर्स हवा में नीचे गिरने लगते हैं। इन्हें देख के एल्डर होयन की आंखें श्रिंक हो गई थी। वो कहते हैं ये पहले वो 10 एल्डर थे जो जियान को रोकने के लिए गए थे, लेकिन अब इन सब की हालत काफी खराब हो चुकी होती है, जैसे आग से झुलस चुके हों। इनकी सांसें काफी अनस्टेबल थी और शरीर में से जलने की बदबू आ रही होती है। लास्ट में वर्ल्ड से बाहर निकलते जियान एक बार इन सभी हारे हुए एल्डर्स को देख के अपनी ताली झाड़ते हुए स्टेज के ऊपर सैक मास्टर को देखते हुए बोलता है सच में इतना मजा कितने दिनों के बाद आया है। वही सैक मास्टर होली का बेटा होल एक्शन गुस्से की वजह से आग बबूला हो गया था। वो गुर्रा के बोलता है जियान तुम हमें कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हो। जियान उसे इग्नोर मारते सैक मास्टर से बोलता है सैक मास्टर होई मुझे लगता है अब आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। सैक मास्टर होई कुछ समय तक शांत रहने के बाद बोलते हैं भले तुम्हारी
स्टैंड सरफेस पे कुछ खास दिखाई नहीं देती हो, लेकिन तुम सच में एक लिटिल मॉन्स्टर हो। सिर्फ लेट से 3 स्टार दोशन की स्टैंड के साथ इतने सारे पीक 3 स्टार दोशन को हराना, मैं खुद तुम्हारा सामना करूंगा। ये सुन के होजिन और एल्डर हो चिल्ला के बोलते हैं जैक मास्टर ये सही नहीं है। कोई एक 4 स्टार दोशन मिड स्टेज के एक्सपर्ट थे और जियान सबके हिसाब से मुकाबला हर तरीके से एक तरफा होगा। जियान जानता था कि पावरफुल अपोनेंट्स का सामना करे बिना वो इस सैक को कंट्रोल में नहीं ले सकता है, इसलिए हाथ कप करके एल्डर होजिन और एल्डर हो से बोलते हैं एल्डर्स मैं आपकी बातों का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन खुद सैक मास्टर होई से फाइट करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर अपने एक हाथ को आगे बढ़ा के बोलता है सैक मास्टर हो प्लीज। अभी होई के चेहरे पे थोड़ी सी एरोगेंट स्माइल थी। वो कहते मैं एक फायर एटीट्यूड का कल्टिवेटर हूँ और मुझे लॉन्ग बैटल्स पसंद नहीं है, इसलिए अगर तुम टिक ना पाओ तो हार मान लेना। जैन इसका कोई जवाब नहीं देता, बस वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो फोकस करता है अपने स्पिरिचुअल पैलेस के ऊपर। 200 हारने वाले एल्डर्स जो कि स्टेज के ऊपर पहुंच चुके थे, अब जब इनकी नजरें जियान के काम एक्सप्रेशन को देखती हैं, ये सब सरप्राइज से भरी आवाज में कहते हैं लड़का ये कर क्या रहा है। इसी पर स्पेस बस 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 की साउंड के साथ ट्रेम्बल होने लगा था और फैलती एक भयानक सी मिस्टीरियस फोर्स। इस पावर के सामने स्टेज में मौजूद सारे एक्सपर्ट्स अपने आप को सरप्राइज पाते हैं और स्टंड आवाज में कहते हैं ये इमोर्टल लेवल की सोल पावर है। तभी एल्डर होइन के दिमाग में एक सवाल आया था। वो जियान से रिस्पेक्टफुल टोन में कहते हैं लॉर्ड जियान मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जियान जिसकी टेरिफाइंग सोल पावर पूरी सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल कर चुकी थी, वो बोलता है फर्स्ट एल्डर पूछिए। एल्डर होइन पूछते हैं क्या आप एक एल्केमिस्ट हो। जियान सर अपने मुंह से जवाब नहीं देता। पूछता है एक मफल्ड बूम का साउंड। उस स्टेज में जगह जगह पे क्रैक्स फैलने लगते हैं और एल्डर्स की सांसें भारी हो जाती हैं। ये जियान का टेरिफाइंग सोल हो रहा था। इस पावर के सामने फाइनली होइन सैक मास्टर होई अपने आप को हवा में से जमीन पे लाता है। वो अपने घुटने टेक के बोलता है मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था इसी सोल पावर को पोजेस करना कम से कम एक 4th ग्रेड के इमोर्टल लेवल के एल्केमिस्ट के बराबर होगी। वानो सैक का मैं सैक मास्टर होई अब से लॉर्ड जियान आपके अंडर काम करूंगा। जियान कुछ समय तक सबके एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखता है, फिर एक स्माइल के साथ बोलता है सैक मास्टर कृपया उठ जाइए, मेरा अपनी स्टैंड को दिखाना एक मजबूरी की वजह से है, मैं आप सबकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी वो 200 एल्डर्स जो कि कुछ समय पहले जियान से फाइट करने के लिए तैयार थे, इनके जबड़े जमीन से लग गए होते हैं। ये कहते हैं ये सच में एक 4th ग्रेड का एल्केमिस्ट है, एक इमोर्टल लेवल एल्केमिस्ट। ये सब जानते थे कि घोस्ट रियल में एल्केमिस्ट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, खासकर 4th ग्रेड इमोर्टल लेवल के एल्केमिस्ट। इन्हें लोग बिल्कुल देवता की तरह पूजते थे। सैक मास्टर होई बोलते माय लॉर्ड मैं अपनी सैक की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, लगता है हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। अगर आपसे मेरे मिरेड फायर सैक का कोई मेंबर लॉर्ड जियान और लॉर्ड शाओगुई की बात नहीं मानता, उसे सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। सैक मास्टर की थंडरस अनाउंसमेंट के सामने सारे एल्डर्स को अपना सर झुकाना पड़ता है। जियान शाओगुई की तरफ देख के बोलता है शाओगुई चीजों को बांट दो। फाइनली शाओगुई जो अपने पीठ पे टोकरी बांध के लाया था वो उसके ऊपर से काले कपड़े को हटाता है और हमें उस बास्केट बैग के अंदर बहुत सारी जेड बॉटल्स दिखाई देती हैं। इनमें से कुछ थी 3rd ग्रेड एम्पर लेवल की पिल्स और कुछ हाई लेवल्स की भी थी। जियान की ऐसी परफॉर्मेंस को देख के पूरा हॉल हिल चुका होता है। फाइनली जियान ऑर्डर्स को पास करता है। वो कहता है जो लोग 2 स्टार या फिर 3 स्टार दोशन के बोटल नेक में फंसे हुए हैं, मतलब ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें स्पिरिचुअल लिक्विड दिया जाएगा और ये मेडिसिन पिल्स हैं घायल लोगों के लिए। जिन्होंने सैक के लिए अच्छे काम किए उन्हें अलग से रिवॉर्ड मिलेंगे, वहीं पे गलतियों की सजा होगी। जब सैक मास्टर होई और बाकी लोग जियान को इस तरीके से एक एक करके रूल्स को अनाउंस करते हुए देखते हैं, इन सब के चेहरों पे रिस्पेक्ट से भरी स्माइल्स आती हैं। सैक मास्टर कहते हैं मुझे बहुत समय से इस पल का इंतजार था, लगता है अब इस लिटिल मॉन्स्टर के साथ उस 3 साल बाद होने वाली सैक कॉम्पिटिशन में हमारा मिरर्ड फायर सैक पूरी सेंटर टेरिटरी को सच में डोमिनेट करने वाला है। खैर आगे जो मेडिसिन इसकी बाटा बूटी हुई थी, चलो वो पार्ट करते हैं हम स्किप। बेसिकली वानो सैक में जो पावर हाउसेस अब तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे होते हैं, उनके लिए जियान तो एकदम मसीहा बन चुका था और उसकी रिस्पेक्ट एकदम पीक पे चली जाती है। अगले दिन सुबह की बात है, जैसे ही सूर्य की किरणें इन पहाड़ों को चमकाती है, एक व्यक्ति जिसकी बॉडी में जगह जगह से खून निकल रहा था वो 10,000 फायर सैक की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी और लगता है वानो सैक का डिसेबल था। जब जियान और शाओगुई अपने अपने कमरों से बाहर आके जस्ट टहलना शुरू करते हैं, तब इनके सामने अपीयर होता है गार्ड। वो हाथ कब करके बोलता है लॉर्ड जियान लॉर्ड शाओगुई सैक मास्टर ने आप दोनों को तुरंत बुलाया है, लगता है कुछ अर्जेंसी है। ये सुनकर शाओगुई पूछता है बिग ब्रदर क्या हमारे लिए फिर से कोई परेशानी खड़ी कर रहा है। जियान के एक्सप्रेशन सीरियस थे। वो बोलते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, जरूर कुछ बड़ा हो चुका है शाओगुई, क्योंकि अब सैक की सिचुएशन थोड़ी सी स्टेबल है। मुझे जैसे ट्री को ढूंढने के लिए जाना होगा। मैं जब तक वापस नहीं आया था तब तक डिसाइपल्स की ट्रेनिंग तुम्हारे हाथों में। 3 सालों की वजह से कंपटीशन है, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जियान की हैवी टोन को सुन के शाओगुई हंस के बोलता है बिग ब्रदर इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, भले सेंटर टेरिटरी में कई पावरफुल सैक्स हो, लेकिन हमारे होते हुए वानो सैक की सिचुएशन काफी जल्दी इंप्रूव
हो रही है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम उस बैटल को थोड़ा टाल भी सकते हैं। खैर बोलते बोलते दोनों पहुंच गए थे मेन हॉल के सामने। जियान की नजरों में कुछ जाने पहचाने चेहरे जाते हैं। हाउएवर अब इन चेहरों पे होता रिस्पेक्ट। वो अपने अपने हाथ कप करके बोलते हैं लॉर्ड जियान। वहीं पे सैक मास्टर होई बोलते हैं हमारे इलाके के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। जियान थोड़ा चौंक गया था। वो कहता है टेरिटरी। एल्डर होई बताते हैं लॉर्ड जियान सैक मास्टर उसी एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ से आने वाले रिसोर्सेज हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वहाँ की निगरानी कई सालों से सेकंड और थर्ड एल्डर कर रहे थे, लेकिन आज सुबह एक डिसाइपल ने हमें खबर दी कि वहाँ पे हमला हो चुका है। जियान वहीं से गोड़ की पूछते कि सेंट्रल टेरिटरी में से खुलेआम हमले करे जा सकते हैं। सैक मास्टर होई गहरी आवाज में कहते हैं ये दुनिया स्ट्रेंथ की वैल्यू करती है, बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब सेंट्रल टेरिटरी में सैक एक दूसरे के ऊपर ऐसे हमला करते हैं, क्रेट और अर्थ कोड बस तमाशा देखते हैं। और जिस पावर ने हमारे ऊपर हमला किया है वो है चिंगयुन पवेलियन। मुझे लगता है इसके पीछे स्पिरिचुअल एकेडमी के किसी पावर हाउस का हाथ है। जियान के दिमाग में कई सवाल थे। वो कहता है चिंगयुन पवेलियन, इनके पास 4 स्टार 2 लेट स्टेज लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। ये चीजें कुछ समय के बाद क्लियर होने वाली थी। पूछते सैक मास्टर हो हमारी टेरिटरी किस रीजन में आती है। सैक मास्टर हो ही बताते हैं लॉर्ड वो जगह है सेंट्रल टेरिटरी के कोर में। वहाँ चीजें बहुत ही क्योटिक और डेंजरस होती हैं। यही कारण है जिसकी वजह से हमें 4 स्टार 2 को वहाँ पे तैनात करना पड़ा। जन बॉय उठा के बोलते और एसोसिएटरी भी लगता है उसी डायरेक्शन में। एल्डर होइन बोलते हाँ लॉर्ड एसोसिएटरी हमारे इलाके के पास ही अपियर होने वाला है। शायद यही कारण है जिसकी वजह से चिंगयुन पवेलियन ने हमला कर दिया। जब जन कुछ डिसीजन लेने वाला था सैक मास्टर बोलते हैं लॉर्ड आपके साथ मैं भी चलना चाहता हूँ। वो टेरिटरी हमारे लिए बहुत जरूरी है, उससे किसी भी कीमत पे खोया नहीं जा सकता। जन कुछ चीजों को गहराई से सोचने के बाद बोलते हैं एसोसिएटरी और वानु सैकी वो टेरिटरी एकदम जुड़े हुए हैं। नहीं इस बार मैं अकेला जाऊंगा। ये सुन के सबके चेहरों पर चिंता के बादल दिखाई देते हैं। वो कहते हैं क्या लॉर्ड जियान वहाँ पे लेट से 4 स्टार 2 के एक्सपर्ट्स होंगे, आप अकेले। जियान के चेहरे पे कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल आती है। वो सबसे बोलते हैं आप सबको चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने जब से सेक्ट में एंटर किया है मैं तब से कुछ शैडोज को नोटिस कर रहा हूँ। लगता है वो टियानफेंग पवेलियन के लोग थे, और अगर सेक्ट मास्टर आप मेरे साथ चलते हो तो ये सेक्ट खाली रह जाएगा। तब टियानफेंग पवेलियन इसका फायदा उठा सकता है, इसलिए इस बार मुझे अकेला जाने दो। भले चिंगयुन पवेलियन में 4 स्टार 2 लेवल के एक्सपर्ट्स हो, लेकिन मेरे पास उन्हें भी संभालने के तरीके हैं। जियान के पॉइंट से कोई इनकार नहीं करता। एल्डर्स बोलते हैं लॉर्ड आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भले चिंगयुन पवेलियन भारी दुश्मन हो, लेकिन हमें टियानफेंग पवेलियन से भी सतर्क रहना चाहिए। सैक मास्टर को यही रहना होगा। जिस तरीके से पावरफुल एनिमीज के बारे में जानने के बाद भी जियान ने अकेले इस मिशन पे जाने का फैसला लिया था। ऐसे साहस को देखकर हुई की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है। वो मनी मन में कहते लॉर्ड जियान अगर ये हमारे सच में दुश्मन होते तो हमारा सेक्ट इनसे बच नहीं पाता। जियान अपने हाथ को उठा के बोलते सेक्ट मास्टर शाओगुई मैं कुछ पावरफुल पीस को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, जिससे धीरे धीरे करके सेक्ट और भी पावरफुल होगा। लेकिन याद रखना जब तक मैं वापस न लौटूं हमें कोई भी युद्ध शुरू नहीं करना है। इस बात पे तो नोट करते हैं। कुछ और जरूरी बातें करने के बाद जियान कहता है चलो अब देर नहीं करनी चाहिए। फिर उस खून से रंगे हुए गार्ड से बोलता है चलो। वो इंजर्ड गार्ड जो कि कुछ मेडिसिन पीस को कंज्यूम करने के बाद थोड़ा सा रिकवर हो चुका था, वो बोलते हैं लॉर्ड जियान हम सीक्रेट पैसेज का इस्तेमाल करेंगे, प्लीज मेरे साथ आइए। इतना कह के वो सेक्रेटरी एक खास जगह पे जाने लगा था और जियान उसे फॉलो करता है। टाइम आ चुका था सेंट्रल टेरिटरी की ओर फोकस करने का। ये हम कई इंटेंस सिचुएशन को देखने वाले हैं। इस एपिसोड का भी एंड करने का टाइम आ चुका है। हम नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में टियानफेंग पवेलियन और चिंगयुन पवेलियन के बारे में जानेंगे। फिर जियान कुछ लोगों को सेव कर रहा होगा और हम कई 4 स्टार 2 लेवल के एक्सपर्ट्स को भी देखेंगे। लास्ट में मुलाकात होगी चिंगयुन पवेलियन के पवेलियन मास्टर से, जहाँ से बैटल का आगाज हो जाएगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड को आप रिलीज होने से पहले ही देख सको तो आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को, जिससे आप अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर पाओगे। और ऑफ कोर्स इससे तुम्हारे भाई को भी और भी अच्छी वीडियोस बनाने में हेल्प होगी। तो डेफिनेटली सपोर्ट करने के लिए आगे आइए, खासकर वो मेंबर्स जिन्हें हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना है। वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पायर यूसी पर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में।